एक बार फिर ईरान ने ख़तरनाक हमला कर दिया है 2 शिप पर 2 जहाज़ पर, और इस हमले में इंडिया के एक शहरी की भी हलाकत हो गई है। 8 शदीद ज़ख्मी हैं, उनमें भी 6 भारतीय शहरी शामिल है। दूसरी तरफ अमेरिका की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। अमेरिका बार बार ऐलान कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उसका कंट्रोल है, वहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक ठाक है, जहाज़ वहाँ से गुज़र सकते हैं। और जैसे ही अमेरिका के ऐलान पर, अमेरिका के दावा पर भरोसा करके वहाँ से कोई जहाज़ गुज़रने की कोशिश करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उसे ईरान के हमलों का सामना करना पड़ता है। और अमेरिकी नेवी, अमेरिकी फ़ौज इन जहाज़ों को ईरान के हमले से नहीं बचा पाती है। कल ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अबनाए हॉर्मुज़ का कंट्रोल दोबारा अमेरिका ने संभाल लिया है और यहाँ से गुज़रने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूला जाएगा, क्योंकि अमेरिका सिक्योरिटी दे रहा है, हिफाजत कर रहा है। और अमेरिका का ये दावा दोबारा खोखला साबित हुआ। 2 यूनाइटेड अरब इमारात के जहाज़ों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करने की कोशिश की। ईरान ने उन पर हमला कर दिया, उन जहाज़ों को रोक दिया, उन जहाज़ों को नुकसान पहुंच गया और अमेरिकी नेवी तमाशा देखती रहेगी। अमेरिकी नेवी उस हमले को नहीं रोक पाई है और क्रूज़ मिसाइल से ईरान ने इन दोनों जहाज़ों पर हमला किया। अब इस हमले के जवाब में अमेरिकी नेवी ने, अमेरिकी फ़ौज ने ईरान पर हमला किया। बंदर अब्बास पर, कशम आइलैंड पर, बुशहर पर, दूसरे इलाकों पर जो न्यूक्लियर साइट है उसको भी अमेरिका ने निशाना बनाया है। और फिर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, बहरीन पर हमला किया है, कुवैत के अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर हमला हुआ है, उर्दून पर हमला हुआ है। और इन मुल्कों की हुकूमत ने अपनी आवाम से अपील की है कि वो घरों में रहें, बाहर ना निकलें। सायरन इन मुल्कों में लगातार बज रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी नाकामी अमेरिका की है कि अमेरिका ईरान के हमले को रोकने में नाकाम है और ईरान का ये दावा सच साबित हो रहा है कि अबनाए हॉर्मुज़ पर उसी का कंट्रोल है, उसकी नेवी वहाँ पर मजबूत है। और ईरान ने जो बारूदी सुरंगें बिछा रखी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, वो अभी तक वहाँ पर बरकरार है। अमेरिका उनको नहीं हटा सका है। अमेरिका ने कल भी दावा किया था और दुनिया भर की मीडिया ने बताया था कि अमेरिका के पास ऐसी नेवी है, अमेरिका के पास ऐसा ड्रोन है, अमेरिका के पास ऐसे हथियार है जो बगैर कैप्टन के समंदर में हमला कर सकते हैं, मिसाइलों को रोक सकते हैं। ऐसे ड्रोन हैं जो ड्रोन वन साइडेड निशाना बनाते हैं। लेकिन ईरान के मिसाइलों के सामने अमेरिका का ये पूरा जंगी साजो सामान खिलौना साबित हो रहा है, कागज़ का नाव साबित हो रहा है, अमेरिकी नेवी का जहाज़। और ईरान लगातार हमले करता जा रहा है। और जिन 2 जहाज़ों पर हमला हुआ उसमें इंडिया का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इंडिया के एक शहरी की हलाकत हो गई, 6 भारतीय शहरी ज़ख्मी हो गए हैं और 2 यूक्रेनी शहरी भी इस हमले में ज़ख्मी हैं। दोनों जहाज़ यूनाइटेड अरब इमारात का था। एक ऑयल टैंकर का नाम है मोम्बासा और दूसरे का नाम है बाहिया। तो दोनों यूनाइटेड अरब इमारात का ऑयल टैंकर है और इस पर ये लोग काम कर रहे थे। ये दोनों ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस कर रहा था, तभी ईरान ने इनको निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है और ईरान ने कहा है कि हमने इन दोनों ऑयल टैंकर को रोकने की कोशिश की और कहा कि वो यहाँ से ना गुजरे। उसके बाद इन दोनों ऑयल टैंकर ने अपने सिग्नल को बंद कर दिया, इन्होंने अपना नक्शा बंद कर दिया, नेविगेशन ऑफ कर दिया और ऑफ करके ये वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। तब IRGC ने इन पर हमला किया। दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब इमारात और अमेरिकी नेवी का कहना है कि ये दोनों ऑयल टैंकर साउथ रूट से जा रहे थे, यानी ओमान का जो समुद्री हुदूद है वहाँ से गुज़र रहे थे, ईरान के समुद्री हुदूद से नहीं गुज़र रहे थे। और ओमान के साहिल पर हमला करना, ओमान के समुद्री हुदूद में हमला करना ईरान का हक नहीं है। ईरान ने आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है, इंटरनेशनल लॉ की ईरान ने धज्जियां उड़ाई है। यूनाइटेड अरब इमारात की वजारत दिफा ने सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान का यह हमला बैनुल अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी है, हमारे देश पर हमला है, हमारी खुद मुख्तारी पर हमला है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनाइटेड अरब इमारात हमले का जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है, लेकिन यूनाइटेड अरब इमारात सिर्फ बयान ही जारी कर सकता है, इसके अलावा उसकी औकात नहीं है, इतनी उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो ईरान पर जवाबी हमला कर सके या इसका जवाब दे सके, क्योंकि उसके पास कोई फ़ौजी ताकत नहीं है, अस्करी ताकत नहीं है। उसके दिफा की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है, इसराइल से उसका समझौता है और ईरान ने अमेरिका और इसराइल दोनों को घुटने
टेकने पर मजबूर कर दिया है। इधर भारत सरकार ने भी अब ईरान के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है और भारत सरकार ने फौरी कदम उठाते हुए ईरान के सफ़ीर को तलब कर लिया। वजारत ख़ारजा में ईरान के सफ़ीर को तलब किया गया। ईरान के सफ़ीर मोहम्मद फ़तह अली शायद इन दिनों भारत में मौजूद नहीं हैं, तो उनकी जगह नायब सफ़ीर ने वजारत ख़ारजा के दफ्तर का दौरा किया है। वहाँ जाकर के उन्होंने सफाई दी कि क्यों हमला हुआ, क्योंकि लगातार भारत के जहाज़ों पर वहाँ हमला हो रहा है और इस मरतबा भी एक शहरी की मौत हो गई है।